अष्टावक्र के सूत्रों पर जो बात चल रही उस पर एक मित्र ने पूछा है कि आप अष्टावक्र के सूत्रों पर बात करते हुए चेतना के जो तल हैं या उसकी बात है उसकी बड़ी स्पष्टता रख रहे हैं, बातें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन मन में उठते हैं। एक सूत्र में आपने कहा था कि चेतना में विश्राम करें, तो जब अपने मैं को, अपने आई को, अहम को हम डिसॉल्व कर दें, वो खत्म हो जाए और चेतना में विश्राम करें, तो कौन किस में विश्राम करे? जब एक ही चेतना है, चेतना अगर एक ही है जिस बात आप कह रहे हैं, तो कौन किस में विश्राम करेगा? इसको कृपया स्पष्ट करें। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म ऑफ ईगो रेस्ट इन द कॉन्शियसनेस। चेतना ही अहंकार के रूप में चेतना में विश्राम करती है। हम ईगो ही हैं, हम अहंकार ही हैं। अहंकार वो मत समझें एक अहंकार से जो आप लोगों को लगता है स्यूडो आइडेंटिटी वाला मामला, वो नहीं। एक अहंकार है आइडेंटिफिकेशन का। ईगो मीन्स आइडेंटिफिकेशन, चेतना का शरीर मन से तादात्म्य, वो जो बना वो बना ईगो। ईगो इज आइडेंटिफिकेशन। तो जब कहा गया कि ये जानो कि चेतना ही है और अपने अहम को छद्म जानो और चेतना में विश्राम करो शांतिपूर्वक, एक सूत्र में ऐसा ही कुछ था, तो निश्चित ही अंतिम विश्राम की स्थिति तो चेतना की ही है। लेकिन इम्पर्सनल चेतना तो अपनी जगह, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस तो इम्पर्सनल में नहीं जा रही है। अभी जब तुम उस विश्राम को अनुभव करोगे तो तुम्हारा ईगो ही उस विश्राम को अनुभव करेगा, तुम्हारा अहम ही, तुम्हारा जो सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है, सेपरेटनेस, तुम्हारी जो ये अलगाव की स्थिति है, इट विल रिमेन ऑलवेज, इट इज ऑलवेज देयर। कोई भी संत हो, बुद्ध हो, वो उस सेपरेट आइडेंटिटी में ही है। जैसे लोग कहते हैं हम एक हो गए वननेस में, फिर भी तो कह रहे हो, कोई भी इस बात को कह ही तो रहा है, कह रहे हो, इसका मतलब तुम हो तो सेपरेटनेस है, और सेपरेटनेस है तो ईगो है। तो अल्टीमेटली ईगो है। जब तक शरीर मन है उससे चेतना के संपर्क से, कॉन्शियसनेस के कांटेक्ट से एक अलगाव की स्थिति, सेपरेटनेस की स्थिति बनी रहेगी। और विश्राम का जो अनुभव है, विश्राम का अनुभव उस ईगो को ही हो रहा है और किसी को नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो इम्पर्सनल है, उसका कोई अनुभव नहीं है। जो प्योर कॉन्शियसनेस है दैट इज इम्पर्सनल थिंग, तो उसका तो कोई अनुभव नहीं। अगर ये विश्राम का अनुभव भी तुम्हें घटेगा तो इसका मतलब इतना ही है कि जो ये सेपरेट एंटिटी थी, ये जो अलगाव में गई हुई स्थिति थी शरीर मन की, वो अब ये जान गई है कि बस एक ही चेतना है और हम उसी स्रोत से निकलकर फैले हैं और उसी स्रोत में हम वापस लौट रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस ऑफ द सोर्स जो है, स्रोत का अनुभव है, उसको जान लिया गया है। तो आप शांत हो गए, ठहर गए हैं, कोई विचलित होना नहीं रह गया है, दौड़ भाग नहीं रह गई है। कहाँ जाना है, भागना है, कुछ पाना है, वो सब नहीं रह गया है। जब ये दौड़ना, भागना, पाना सब चला गया तो वो चेतना में विश्राम है। अब गया किसका दौड़ना, भागना, जाना? ईगो का। दौड़ भाग रहा था कौन? ईगो, हमारा सेपरेट आइडेंटिफिकेशन। जो सेपरेटनेस थी वही सोचती है कि हम यहाँ जाएंगे तो ध्यान करेंगे, हम ये प्रक्रिया करेंगे तो ऐसा होगा, तो हम वो करेंगे तो ऐसा होगा, करेंगे। ये उसके अंदर आया था उस सेपरेटनेस से जिसमें उसको उस करने की भावदशा ने पकड़ लिया था। और जब उस ईगो की करने की भावदशा को ये रियलाइज हो गया कि करने वाला नहीं है कोई, उस चेतना के माध्यम से ही वो घटनाएं हो रही हैं, वो हैपनिंग है, तो उसका जो पार्ट ऑफ डूइंग है, जो कर्तापन है, वो गया
और जो नॉन डूअर हैपनिंग यानी अकर्ता की जो विजडम है वो आई, वो विश्राम बन गया। लेकिन ये विश्राम, ये विजडम, ये घटी उस ईगो को ही, वही समझा, वही जाना। और जब वो पूरी तरह से एक दिन खत्म होगा तो वो कॉन्शियसनेस इम्पर्सनल हो जाएगी, विश्राम अल्टीमेट हो जाएगा। जैसे सागर में एक लहर उठ रही है और वो लहर सागर में ही लौटती है, सागर में ही गिरती है। गिरकर फिर उठ जाती है तो वो विश्राम की स्थिति से फिर बाहर आई। लेकिन अगर लहर गिरे और गिर ही जाए, उठे ही ना, तो फिर वो अंतिम विश्राम हो गया। तो कौन किसमें विश्राम करता है, इसको हमेशा जान लें। ये बिल्कुल यही स्थिति है कि यही अवस्था है। अब जैसे कोई कहता है कि एनलाइटनमेंट घटा, और फिर वो एनलाइटनमेंट घटने वाला व्यक्ति ये भी दावा करता है कि मैं मिट गया, मैं नहीं रहा, मैं खत्म हो गया और एनलाइटनमेंट घट गया। तो आप तो साक्षात थे। और किसको घट गया एनलाइटनमेंट? अगर तुम नहीं रहे और एनलाइटनमेंट ही रहा तो किसको घट गया, जो ये बताने के लिए है कि ये घट गया? तो इसमें भी एक बात स्पष्ट समझ लें, ये जो ईगो है, ये जो सेपरेट आइडेंटिटी है, एनलाइटनमेंट इसी को घटता है इन द फॉर्म ऑफ नॉन डूअर विजडम, इन द फॉर्म ऑफ डिटैच्ड विटनेसिंग। समझे इस बात को?